दिल्ली से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये तिरंगे की फॉर्मेशन इस वक्त आप आसमान में देख रहे हैं और यही है भारत की परंपरा, यही है भारत की पहचान जो इस वक्त आप सोमनाथ मंदिर से सीधा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं और जब जब हम सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हैं तब तब हम भारत की शक्ति का जिक्र करते हैं, भारत की परंपरा का जिक्र करते हैं, भारत की सनातन संस्कृति का जिक्र करते हैं जिसे जीवित रखा है सोमनाथ ने, जिसे बार बार विध्वंस के जरिए खत्म करने की कोशिश की। उस सोमनाथ ने बताया कि भारत अगर कोई दृढ़ संकल्प करता है तो उसे फिर कैसे पूरा करता है। अजीत जी, इन तस्वीरों को देखकर, ये तिरंगे को आसमान में देखकर पहला ख्याल आपके जहन में आज क्या आ रहा है? हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये अद्भुत है, अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। ये इस तरह से मतलब 75 साल पूरे हुए हैं और ये इतना बड़ा अवसर है। इस अवसर को कितना बड़ा बनाया जा सकता है वो हमारे सेना के जवान भी बना रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बनाया और तमाम जो हमारे धर्म के लोग हैं उन्होंने भी बनाया, देश भर से आए हुए जो कलाकार हैं उन लोगों ने बनाया। इस अवसर को एक बड़ा अवसर बना दिया। ऊपर जहाज़ों का गर्जन आप सुन रहे हैं और सामने सिंधु का गर्जन है, अरब सागर सामने है एकदम मंदिर के, और दिनकर की पंक्तियाँ याद आ रही हैं हमको कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। तो ये युग धर्म है हमारा, सिंधु का गर्जन अपनी जगह है और ये युग धर्म है हमारा। ये इस हर युग में जिस तरह से धर्म का निर्वाह हुआ है, धर्म का मतलब वो सिर्फ फिर पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं है, धर्म से तमाम चीज़ों का मतलब है, जो उसमें आध्यात्मिकता भी है, उसमें धार्मिकता भी है, उसमें सामाजिक चेतना भी है, उसमें राजनीति भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये युग धर्म की हुंकार है जो हम आज देख रहे हैं। सोमनाथ से प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और पूरा देश इसको देख करके गौरवान्वित हो रहा होगा, रोमांचित हो रहा होगा। और ये अब ये गौरव बना रहे हमेशा। हम लोग लगातार काफ़ी देर से प्राची इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बार बार इसको मिटाने की कोशिश की गई है, बार बार इस पर हमले हुए हैं, नष्ट करने की कोशिश की गई है और हर बार ज़्यादा बड़े व्यापक रूप से हम लोगों ने इसका निर्माण किया है, वापसी की है। अब ये ऐसी नौबत फिर कभी नहीं आने वाले हजारों वर्षों में कि ये कभी कोई ध्वंस की स्थिति बने। ये इस तरह से गौरव बना रहे हमारे देश का भी और सोमनाथ का भी, हमारी आध्यात्मिक चेतना का भी, हमारी सनातन का भी, ये गौरव बना रहे। हम लोग यही चाहेंगे और ये आज का जो अवसर है ये बार बार आए। यही कहा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर कि ये भारत की खूबसूरत समावेशी एक छवि का प्रतीक है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां आसमान में भारत की शक्ति का गर्जन है तो भारत की धर्म, भारत की संस्कृति की तस्वीर भी आप सोमनाथ से देख रहे हैं। ओम जी, इससे खूबसूरत, इससे समावेशी तस्वीर नहीं हो सकती आज भारत के लिए जो हम सोमनाथ से देख रहे हैं।
बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भव्य दिव्य तस्वीरें हैं। ये हर भारतीय को रोमांचित कर देने के लिए पर्याप्त हैं ये तस्वीरें, ये विहंगम दृश्य, ये कुंभाभिषेक का दृश्य। और एक बात और प्राची जी, हम लोग बार बार अभी सुबह 9 बजे से ही जब लगातार चर्चा कर रहे हैं तो इस बिंदु पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं कि इतनी बार कोशिशें हुई उसको मिटाने की, उसको ध्वंस करने की, उसको लूटे जाने की, आज भी वो अपने पूरे वैभव के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ सोमनाथ खड़ा है। उसे मिटाने वाले, उसे मिटाने का प्रयास करने वाले आज कहीं इतिहास की धूल में जमींदोज हैं, लेकिन मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ, पूरे अभिमान, आत्माभिमान के साथ आसमान से बातें करते हुए खड़ा है। उसके ऊपर जो ये एरोबेटिक शो हो रहा है वो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। भारत के उस शिखर पर पहुंचने की जो हमारी यात्रा है उसका मार्ग बताता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोमनाथ केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं कि सोमनाथ अपने शौर्य से जुड़ने की कहानी है, अपने ऊपर लगे आघातों को दरकिनार करके फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। हमारे ऊपर कम आघात नहीं हुए, शक आए, हुड़ आए, यवन आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, लेकिन फिर हम अपने को रिगेन करने के प्रयासों के साथ खड़े हैं। ये जिजीविषा है भारत की, उसकी कहानी है ये। हमारे शौर्य की कहानी है, हमारे अस्मिता की, हमारे श्रद्धा की, हमारे आस्था की कहानी है। केवल एक मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रश्न नहीं है ये हमारे राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव और आत्माभिमान का प्रश्न है, उसकी कहानी है। प्राची।